भले ही आपने रोड की खस्ता हालत को लेकर अनेकों परेशानियां होते जरूर सुनी और देखी होंगी, लेकिन उधम सिंह नगर में फौजियों का एक गांव ऐसा भी है जहां रोड न होने से युवाओं के रिश्ते तक नहीं हो पाते हैं। यदि शादी के रिश्ते हो भी जाते हैं तब रोड की खस्ता हालत को देखकर रिश्तों की डोर टूट जाती है। गांव वालों का कहना है कि उत्तराखंड बनने के बाद तीनों गांव को जोड़ने वाली रोड अभी तक नहीं बनी है। बता दें कि उधम सिंह नगर की नानक मत्ता विधानसभा की ग्राम सुनखरी कला में सैकड़ों परिवार से अधिक फौजियों के परिवार भी रहते हैं, जहां जब चुनावों का वक्त आता है तब नेता गांव तक वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर उन गांव में लौटकर शायद ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है सुनखरी कला, धूमखेड़ा, कोदाखेड़ा के ग्रामीणों के साथ। इन 3 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। खास बात यह है इन क्षेत्रों में 120 से अधिक फौजियों के परिवार भी बसे हैं। इसके बावजूद कोई जनप्रतिनिधि इस सड़क की सुध लेने को तैयार नहीं है। 18 साल पहले बनी सड़क के पुनर्निर्माण की मांग पूरी न होने पर अब ग्रामीण हुंकार भरने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस गांव में रोड नहीं होने की वजह से युवाओं के रिश्ते तक नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रिश्ते होने के बाद रोड की वजह से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। साथ में यह भी एक अहम बात है कि ये सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है। उसके बाद भी रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और ग्रामीण अपने हाल पर। हाल में हमारे विधायक जी ने कहा कि हम रोड बनाते रहेंगे, बनाएंगे, अब बनाएंगे, तब बनाएंगे। हमने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। हमने कागजी कार्रवाई करी है पूरे साल इससे पहले, ठीक है। हमने प्रधानमंत्री को लिखा, अपने सीएम को लिखा, ठीक है, और हमारे अजय भट्ट जी को भी लिखा है। जवाब उसका आया भी है हमारे पास। अजय भट्ट जी ने पीएमजीएसवाई को लिखा भी है कि इस रोड की निर्माण के लिए तत्काल लिखें, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की शाखाएं जो रोड बनाती है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी इस रोड का मरम्मत तक का काम कर पाए। हमारी छोटी रोड से लेकर बड़ी रोड का हाल यही है। आज आप निकलते देखिए, आपको आधा घंटा लग जाएगा ये आधा किलोमीटर रोड निकलने में, लेकिन क्या करे सरकार जो है बीजेपी कहती है कि हमने रोड बना दी है। हर एक गांव को लिंक कर दिया रोड से। कहां कर दिया लिंक, आप खुद देख सकते हैं। करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही उच्च अधिकारियों से कई बार सड़क निर्माण की मांग की। इसके बाद सीएम और पीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी ने टूटी सड़क के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जनप्रतिनिधियों ने भी इस सड़क से मुंह फेर रखा है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर मुड़कर नहीं देखते। छुट्टी पर आए फौजी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से जनप्रतिनिधि सिर्फ सड़क बनाने का आश्वासन ही देते आ रहे हैं। देश की सेवा के बाद अब सड़क के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। गांव में करीबन 120 घर हैं, उसमें से 100 घर फौजियों के हैं इसके अंदर। फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ की रोड की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत ही दयनीय है। एक 1.5 फीट की इस रोड में गड्ढे हो चुके हैं। इसमें चलना बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। स्कूल जाते बच्चों को इतनी दिक्कत होती है। हम आते हैं घर पे, हमें कोई टैक्सी कोई टुक ले जाना नहीं चाहता है, बोलता है सर उस रोड में बहुत बेकार है, हम उस रोड में नहीं जा सकते। आप भी फौजी हैं? हाँ जी। तो इस रोड की दशा बहुत ख़राब हो चुकी है। करीबन 15 से 18 साल हो चुके हैं इस रोड को लगभग बने हुए। इसमें ना कोई रिपेयर का काम हुआ है। वहीं पूर्व फौजी ने कहा कि एक गेहूं की खड़ी फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन को बुलाया गया, लेकिन इस टूटी सड़क के कारण उसे घटनास्थल पर पहुंचने पर काफी देर हो गई, जिसके कारण गेहूं की फसल को नहीं बचाया जा सका। तो वास्तविक बात है, क्योंकि हमारी ग्राम सभा इसका एग्जाम्पल मैं बहुत नज़दीकी एक उदाहरण आपको देता हूँ। पिछले हफ्ते हमारे ग्राम सभा में शॉर्ट सर्किट से खेतों पे आग लग गई थी। 25 एकड़ फसल जल के राख हो गई और अग्निशमन वाहन को यहाँ तक आते आते 1.5 घंटे लग गए थे। जब तक वो अग्निशमन वाहन हमारे गांव में पहुंचा तब तक पूरी 25 एकड़ की फसल जल के राख हो चुकी थी। इसी रोड का वो नतीजा है। अगर ये रोड ठीक होती तो शायद अग्निशमन वाहन हमारे 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाता और शायद आग पे काबू पाया जा सकता था। अब बस गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि शायद ऊपर वाले का कोई चमत्कार हो ताकि गांव की सड़क बन जाए, क्योंकि अब गांव वालों को किसी नेता पर भरोसा नहीं रहा। वो बस अब ऊपर वाले से जल्दी सड़क बनाए जाने की दुआएं कर रहे हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।